बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल गए नदी तो समुद्र की तलाश कर। यूं तो अक्सर टूट जाया करते सीधे पत्थर से, जो पत्थर को भी तोड़ दे उस शीशे की तलाश कर। बाबू, अगर आप भी 10th क्लास में हो और आपको लग रहा है मैथ से डर, तो ये जो वीडियो आपके लिए शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन साबित होने वाला है। बाबू, हमने मिलकर एक नई सीरीज का आगाज किया है। बाबू, ये जो भंडारा चल रहा है ये 200 क्वेश्चन का है। मोस्ट इंपोर्टेंट 200 क्वेश्चन होंगे और इनसे अलावा आपको एग्जाम में एक भी सवाल गलती से बाहर देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो सीरीज होगी आपकी 27 मार्च के लिए शानदार, जबरदस्त और साबित होने वाली है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी और आपका एक पेन, जो भी सवाल लिख रहा हूं उन सवालों को मेरे से पहले आपको करना है और कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि 15 सवालों में से आपके सवाल कितने सही हुए हैं। इस वीडियो में 15 सवाल होंगे। यदि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी पेरीमीटर की परिधि क्या होगी? बाबू, आपको एक वृत्त दे रखा है, वृत्त का व्यास दे रखा है। सर, अगर वृत्त का व्यास दे दे, हमें क्या दे दे, वृत्त का व्यास दे दे, और आपको त्रिज्या को अगर फाइंड आउट करना हो तो व्यास में आपको 2 का क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो अपनी त्रिज्या कितनी आ गई? 7 आ गई। 7 आ गई ना। आपको क्या चाहिए? परिधि चाहिए। क्या चाहिए? परिधि। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। सर, P इज इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट, ऐसा कैसा? पाई भी कांस्टेंट, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 आर, रेडियस कितनी है? 7, ये हो गई 7। सर, P इज इक्वल टू 7 से 7 कट गया, 7 से 7 कट गया तो 2 मल्टीप्लाई में 2 और 2 एक 22, मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 44, यानी कि 44 सेंटीमीटर। आपको व्यास दे दे या त्रिज्या दे दे, आपसे परिधि पूछे तो आपको ये निकालना है। सर, अगर आपको पूछे एरिया तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको याद रख लेना है। बिंदु दे रखे 5 माइनस का 2 की एक्स अक्ष से दूरी, कहां से दूरी? एक्स अक्ष से दूरी। बेटा, ये जो सवाल है 100% आपकी एग्जाम में आएगा। 100% आपकी एग्जाम में ये सवाल आएगा और ये वादा है आपको राहुल सर का। सर, बिंदु दे रखा है और बिंदु का अक्ष से, मैंने कहा अगर अक्ष से दूरी पूछे, ये तो अक्ष का मान होता है, ये वाई का। अगर अक्ष से पूछे तो अक्ष को छुपा लो और जो भी आपको बिंदु दिख रहा है वही आपका आंसर। सर, माइनस का 2 होगा। नहीं, दूरी नेगेटिव नहीं होती। सर, चाहे नेगेटिव दे चाहे पॉजिटिव दे, आपको हमेशा क्या लिखना है? पॉजिटिव लिखना है। क्या लिखना है? आपको हमेशा पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव। सर, -1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। देखो जी, सर 1 तो ऐसा का ऐसा, और सर 45 का मान होता है 1, और ये कर दिया मैंने इसका स्क्वायर, 1 प्लस और यहाँ पे कर दिया 1। सर, ऊपर कितना है? 1 माइनस 1 डिवाइड कितना है? 1 प्लस और 1, ऊपर हो गया 0, नीचे हो गया 2। इसका मतलब क्या हुआ? आंसर आ गया अपना 0। बाबू, एक एक सवाल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको एक भी सवाल को मिस नहीं करना है, आपको एक भी सवाल को मिस नहीं करना है। ये मेरी बात आपको नोट करनी है। 3 सवाल हो गए, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नंबर 4, संख्या आपको दे रही 72 और 120 का आपको क्या करना है? एलसीएम। बाबू, चलिए आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्या करना है? याद करने हैं कि इनके तरीके देखने हैं। सर, आपको दे रखा है 72, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटा, इधर कर दूं साइड में। सर, यहाँ पे लो 72, डिवाइड करो सबसे पहले 2 का डिवाइड कर दिया, फिर से 2 का करो, कितना हो गया? सर 18 हो गया। 2 का किया 9 हो गया। अब 2 करने जाएगा तो 3 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे हो गया 1। अब दूसरी संख्या कितनी है बेटा? आपके पास रखी है 120। सर, 2 का डिवाइड किया तो कितना हो गया? 60 हो गया। फिर से 2 का डिवाइड किया कितना हो गया? 30 हो गया। फिर से 2 का डिवाइड किया तो 15 हो गया। अब जाएगा डिवाइड 3 का। सर, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 5 डिवाइड।
अब इसको लिखते क्या, यहाँ पे लिखा हुआ मेरे पास 72, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 120 को कैसे लिखेंगे सर, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। सर यहाँ पे कितना है सर, चलो मैं आपको वैसे कर देता हूँ। आपको इसमें देखनी है मैक्सिमम पावर, क्या देखनी है मैक्सिमम पावर। सर यहाँ पे 2 की पावर कितनी है सर 3 है, तो 2 की पावर 3 होगी। सर यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 बचा 5, तो वो आ गया 5। सर यहाँ पे कितना हो गया 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9 और यहाँ पे कितना हो गया 5। कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करा कितना हो गया सर 40 इंटू में 9, इसको मल्टीप्लाई करने पे 9 4 जा 36 और ये हो गया 0। अपना हो गया एलसीएम, क्या हो गया ये एलसीएम। आपको ऐसे क्या निकालना है HCF, क्या निकालना है HCF, वो आपको बाद में बता देंगे। के किस मान के लिए, के किस मान के लिए आपको क्या करना है, आपको के किस मान के लिए क्या बता रखा है, मूल समान बता रहा है। मूल क्या बता रहा है समान। सर अगर मूल समान है तो एक कंडीशन लगती है बेटा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ये। आपको करना कुछ नहीं है, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। कब याद रखनी है, जब आपके पास क्या दे रखे हो, मूल समान दे रखे हो। सर याद रख दो, b की जो a की जो वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, b की जो वैल्यू होती है सर वो क्या होती है, b की जो वैल्यू होती है वो अक्स का कोफिशिएंट होता है, c क्या होता है अपना कांस्टेंट होता है। चलो जी यहाँ पे रखो। सर यहाँ पे किया तो b का स्क्वायर यानी कि हो गया माइनस k का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 2, c का मान है k बराबर 0। यहाँ पे हो गया k का स्क्वायर और यहाँ पे हो गया 8k इज इक्वल टू 0। ये उधर गया तो प्लस का, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 8k, 8k से 1k क्या हो गया कट गया, तो क्या हो गया k इज इक्वल टू 8। ये अपना क्या हो गया राइट आंसर। जब मूल समान देते आपको कंडीशन याद रखनी, आप इसको ऐसे लिख सकते हो b स्क्वायर बराबर 4ac। आया क्या बेटा समझ में। चलो जी, किसी बाहरी बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। आपके पास मान लेते बेटा ये वर्त है, या तो बिंदु होगा आपके पास परिधि पे, या होगा वो अंदर, या होगा बाहर। बाहर से अगर स्पर्शरेखा खींची जा सकती है वो कितनी खींची जा सकती है 2। कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है बाहर से 2 स्पर्शरेखा। कितनी 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। अगर आपको बोले कि वर्त पर कितनी खींची जा सकती है, कितनी पूछे तो अनंत बोलना, कितनी बोलना अनंत। अगर बोले समांतर, क्या बोले समांतर बोले तो आपको तो भी 2 लिखना है, और अंतर बिंदु है तो बोले तो 1 में नहीं खींची जा सकती। ये आपके पास 6 सवाल मैंने कंप्लीट करवा दिए। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। चलते हैं स्लाइड की और त्रिज्या r वाले वर्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है जिसका कोण आपको थीटा दे रखा है। देखो जब आपको वर्त की त्रिज्या देते हैं और आपको थीटा देते तो आपको किसका बताना फॉर्मूला, त्रिज्याखंड का। किसका बताना है, त्रिज्याखंड का। मेरी बात सुनो, जैसे मान लो बेटा ये आपके पास क्या है वर्त है, क्या है वर्त है, और ये वर्त की क्या है त्रिज्या, तो ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी ना, और ये वाला एंगल दे रखा आपको थीटा, तो आपको इस वाले एरिया का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो बाबू त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पूरा क्या होता है बेटा, सर वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे थीटा दे दे तो थीटा, और डिवाइड में कितना होगा बेटा 360। ये आपके पास क्या होगा त्रिज्याखंड का फॉर्मूला। किसका, त्रिज्याखंड का। चलो जी सर यहाँ पे चाप की लंबाई और पूछ लेता हूं, चाप की लंबाई यानी कि परिधि, क्या पूछ ले चाप की लंबाई, तो 2 पाई आर वर्त की परिधि होती ना, थीटा और दे रखा है तो थीटा बटे 360। इसी फॉर्मूले में त्रिज्याखंड की जगह चाप की लंबाई अगर बोल दे तो बताना, अगर इसको ऐसे में तो लिख सकता है वो सर पाई आर थीटा, 2 से 36 कटा तो कितना आ गया 18, और आगे लगा हुआ है 0, तो ये भी क्या है इसका आंसर है। सर आपको बेटा इसका और इसका यानी इस वाले एंगल का मान दे रखा 130, आपको इसका मान बताना है। तो जरूरी कॉन्सेप्ट क्या है, मेरी बात पे गौर करना। जैसे आपके पास ये वर्त है और वर्त के बाहरी बिंदु से केवल 2 स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, ये भी आपको पता है। स्पर्शरेखा की लंबाई क्या होती है, इन दोनों की लंबाई बेटा क्या होती है, समान होती है। दोनों की लंबाई क्या होती है, समान होती है।
चलो जी, और ये वाला कोण होता है ना, ये वाला कोण 90 डिग्री का होता है। क्या होता है? स्पर्श बिंदु पे जो कोण है 90 डिग्री का। आपको ये वाला इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का दोनों का जो सम है वो कितना होता है? 180। कितना होता है? 180। 130 दे रखा है तो कितना जाएगा? 50। चलो जी कैसे करते हैं सर? पी ओ और क्यू प्लस पी टी और क्यू का जो मान होता है कितना होता है? 180। यानी कि इस वाले भाग का और इस वाले भाग का, यानी कि O का और T का जो एंगल है वो 180 होता है। इसका मान दे रखा है 130 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इज इक्वल टू में कितना है? 180। सर x इज इक्वल टू 180 और ये उधर गया तो 130। सर 180 में से 130 गया तो कितना गया बेटा? सर 50 विल बी राइट आंसर। ये हो गया अपना राइट आंसर। सर 2 10 30 डिवाइड में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 का मान आपको बताना। मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ। सर 2 तो ऐसा कैसा और 10 60 का जो मान होता है कितना आता है सर? 1 अपॉन में अंडर रूट का 3। डिवाइड की जगह डिवाइड 1 माइनस और इसका करना है हमें स्क्वायर। क्या करना है? 30 का स्क्वायर। ऊपर क्या है सर? 2 और डिवाइड में 1 अंडर रूट 3। सर 1 तो ऐसा कैसा, इसका स्क्वायर किया तो ये तो हट गया। सर इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हो। 2 अंडर रूट 3 डिवाइड में क्या है? 3 और 3 में से 1 गया तो 2 और डिवाइड में आ गया 2। इसको कर दो इंटरचेंज। क्या कर दो? इंटरचेंज। क्या कर दो? इंटरचेंज। सर 3 ऊपर चला गया और ये 2 आ गया नीचे। 2 से 2 कटा और इससे ये कटा तो ऊपर कितना गया? अंडर रूट 3। क्योंकि इस 3 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 बराबर इसको लिख सकता हूँ 3। तो एक अंडर रूट से तो एक कट गया, बच गया अंडर रूट। ये अपना क्या आ गया? राइट आंसर। क्या आ गया इसका? राइट आंसर। ये 9 सवाल अपने बाबू कंप्लीट हो गया। एक एक सवाल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक इस मान के लिए समीकरण 2 समीकरण आपको दे रखी है का कोई भी हल नहीं है, यानी कि कोई भी हल विद्यमान नहीं है, कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ऐसा कुछ बोलकर अगर आपको समीकरण दे रखी हो और कांस्टेंट यानी k की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसका तरीका क्या है? बाबू कोई भी हल नहीं। किसके? ये आपके पास समांतर रेखा दे रखी है। क्या दे रखी है? समांतर रेखा। इसका कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब यानी कि a1 a2 बराबर b1 b2, यानी कि सर अक्ष का गुणांक और बराबर y का गुणांक। आपको क्या करना है? इनके अनुपात बराबर लेने हैं। सर अक्ष का गुणांक 3 है और यहाँ पे अक्ष का गुणांक क्या है? अक्ष का गुणांक 2k माइनस का 1 बराबर सर y का गुणांक कितना है? 1 है। इधर y का गुणांक कितना है? 1 है। आप कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये हो गया 3 और ये हो गया 2k माइनस का 1। सर ये इधर आया तो कितना गया? 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू में 2 और k। सर ये हो गया 4 और ये हो गया 2 और k। ये मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा? डिवाइड में। कहां चला जाएगा? डिवाइड में। 2 की टेबल में 4 आते हैं, कितनी बार आते हैं भाई साहब? 2 बार। ये जो सवाल है बाबू ये बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये अक्ष का मान होता है ये y, जिस अक्ष से बोले उसी को छुपा लो। छुपा लिया, मान ले y अक्ष से बोला तो y को मैंने छुपा लिया। आपको क्या दे रखा है? 5 यानी अक्ष दिख रहा है, वही अपना आंसर है, वही अपना क्या है? आंसर होगा। वही अपना क्या होगा? आंसर होगा। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल क्या होगा? सर 8 दे रखे हैं और 8 के मल्टीपल 8 16 24 और 32 और ऐसे चलते रहे। आपको a का मान कितने रखा है? सर 8 दे रखा है। d का मान क्या कैसे निकालते हैं? दोनों का अंतर 16 में से 8 गया तो 8 और कितने गुणज का? सर 15 गुणजों का। अब आपको SN का फॉर्मूला याद रखना है। क्या होता है सर? n अपॉन में 2 या पे 2an माइनस 1 इंटू में d। n का मान 15 डिवाइड में आ गया 2 ऐसा कैसा? a का जो मान है यहां से कितना गया? 8 और प्लस n का मान दे रखा है 15 और 15 में से 1 गया तो 14 इंटू में d की वैल्यू बाबू कितनी दे रखी है? सर 8 यानी कि 8। चलो जी सर 15 तो ऐसा कैसा? डिवाइड में आ गया 2, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 16 और यहाँ पे क्या तो यहाँ पे आ गया 3 यानी कि 1
20। देखो जी, दोनों नंबर को आपको ऐड करना है और 2 का कर देना लास्ट में डिवाइड। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 128, काटोगे यहाँ पे कितना आएगा 6, यहाँ पे 4। तो इस नंबर को यहाँ से क्या कर लेना आपको मल्टीप्लाई, अपना आ जाएगा आंसर। आज की क्लास में मैंने 15 सवाल कराए हैं। भंडारे की पहली क्लास हो चुकी है कंप्लीट। किसी भी बच्चे को किसी भी सवाल में बाबू आपको इस क्लास को 2-3 बार देखना ही है, और ये मेरा रिक्वेस्ट नहीं, ये आपको मान लो होमवर्क है, आपको मजबूरी है, इस क्लास को 3 बार देखना है। एक एक सवाल रटना है, यहां से एक एक सवाल आपके एग्जाम में छपने को मिलेंगे। तैयार हो चुके आपका पेपर, ये मान लो बस। मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।